गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। आप ये देख रहे हैं, ये 12 मासी नींबू का पौधा है। इस पर 12 महीने नींबू लगे रहते हैं। एक बार पकते हैं, दोबारा से इस पर फूल आने लगता है। अब इस समय इसका पतझड़ हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं सभी, और नई नई कॉपल निकल रही हैं। जैसी है ये नई नई कॉपल निकलने लग गई हैं। अब इनमें फूल आएगा। अब धीरे धीरे पूरे में ही फटाव हो रहा है। जब तक इसके पूरे नींबू पकेंगे, जब तक फिर से इस पे बौर आ जाएगा। बहुत अच्छे नींबू हैं ये, बहुत ही रसीले हैं। मैं 2-3 बार इनमें से तोड़ चुकी हूँ। ये थोड़े से नींबू रह गए हैं इन पे, ये भी पक जाएंगे। बहुत बड़े नींबू आते हैं और बहुत ही रसीला नींबू है। इसे मैंने एयर लेयरिंग से तैयार करा था। अब कि ये जुलाई में करा था, अब कि ये तीसरी बार है। 2 जुलाई निकल गई, अब ये तीसरी जुलाई निकली है। मतलब 2 साल का पौधा हो गया और बहुत बड़ा पौधा है। बहुत अच्छे नींबू आते हैं इस पर। मैं ये तोड़ के रख लिए हैं। ये गिर रहे थे टूट टूट के, तो मैंने ये कुछ तोड़ के रख लिए और पहले भी तोड़ चुकी हूँ। ये कटिंग से आराम से पौधा तैयार हो जाता है। एयर लेयरिंग से भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। एयर लेयरिंग से ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है, क्योंकि उसमें जड़ें फूट आती हैं। मैंने ये भी पौधा एयर लेयरिंग से करा था, और भी कुछ पौधे करे थे एयर लेयरिंग से, जो किसी को देने के लिए, बांटने के लिए। मैंने कुछ ये 3 पौधे कटिंग से तैयार करे थे। ये जुलाई में ही मैंने कटिंग लगाई थी, 3 कटिंग लगाई थी और तीनों ही हो गई हैं। ये इस कटिंग में ये नई कॉपल निकल आई हैं, और ये भी अब एक को निकाल के लगाऊंगी, शिफ्ट करूंगी जब, फिर दिखाती हूँ। एक नींबू का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। नींबू वैसे भी बहुत महंगे होते हैं, और नींबू की हर जगह पर ज़रूरत होती है। गर्मियों में शिकंजी बनाने के लिए, अचार के लिए, मुरब्बा के लिए, और कुछ भी दाल साग सब्जी में डालने के लिए, सभी में नींबू की ज़रूरत पड़ती है। ये नींबू के पत्ते पीले पड़ गए, इनका पतझड़ हो रहा है, क्योंकि हर पौधे का पतझड़ का समय होता है। साल में 1 बार 2 बार पतझड़ ज़रूर होता है पौधों का। इस नींबू का भी हो रहा है। ये पास में ही दूसरा नींबू है, इसका पतझड़ हो चुका है, और होके ये नए पत्ते निकले आए, एकदम से हरा है। ये पूरा हरा है और इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, क्योंकि इसका पतझड़ हो रहा है। मैंने इसको नीचे से इसकी जड़ों में खुदाई कर दी थी, हवा लगाने के लिए, कि क्योंकि पौधे की जड़ों में भी हवा लगनी चाहिए। तो मैंने इसको 8-8 अंगुल इसकी खुदाई कर दी थी। खुदाई करके इसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट और कुछ होममेड खाद जो थी वो लगाई थी। अब मैं इसमें फिर से खाद लगाऊंगी, दूसरी कोई खाद देखती हूँ, लिक्विड खाद बना के लगाऊंगी इसमें। नींबू की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए घर में ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने जो एयर लेयरिंग से दूसरे पौधे तैयार करे हैं, मैं उनको दिखाती हूँ। ये पौधा मेरा एयर लेयरिंग से तैयार करा हुआ है। 2 पौधे मैंने किसी को दे दिए हैं। इसी तरह से मैं हर जुलाई में 8-10 पौधे तैयार करती हूँ, और जिस किसी को ज़रूरत पड़ती है उसको दे देती हूँ। एक ये पौधा है, ये भी एयर लेयरिंग का है, और ये वाला पौधा कटिंग से तैयार कराना है। ये आप देख रहे हैं, ये टिप से कटा हुआ है। ये मैंने कटिंग से तैयार करा था। जुलाई में मोटी सी कटिंग लगाई थी, वो हो गई थी। ये कटिंग से तैयार करा हुआ है पौधा। और ये दोनों पौधे मेरे एयर लेयरिंग से तैयार करे हैं। वो वाली मैंने मोटी वाली कटिंग लगाई थी, ये देखने के लिए कि मोटी कटिंग जल्दी हो जाती हैं या पतली कटिंग जल्दी होती हैं। मैंने बड़ी और छोटी दोनों तरह की कटिंग लगाई थी, और मेरी दोनों ही तरह की कटिंग हो गई हैं। कटिंग भी हो गई हैं, और एयर लेयरिंग से तो पौधा हो ही जाता है। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता है कि इसकी जड़ें कितनी हैं कितनी नहीं हैं। बस कोशिश करूँगी कि ये पौधा मरे नहीं। ये नीचे तक इसकी जड़ें फैल रही हैं, देखो। लेकिन हुई तो दिनों में। जुलाई में मैंने लगाया था, मैंने जुलाई 1 में, अगस्त और सितंबर
इतना टाइम हो गया इसको, लेकिन ये अच्छे से पौधा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से कटिंग से भी तैयार हो जाता है, एयर लेयरिंग से भी हो जाता है। कहते हैं पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लेनी चाहिए, तो मैंने एक पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लेके लगाया था, जो मैंने पिछले दिखाया है, और ये मैंने बहुत पतली सी कटिंग लगाई थी। तो ये दोनों ही तरह के पौधे हो गए। ये 12 मासी नींबू के पौधे हैं। 2 कटिंग ये भी हैं, एक ये लगी हुई है। ये इतना इसमें फुटाव हो गया, नीचे से भी फुटाव हो रहा है इसमें, और एक ये है। मेरी तीनों ही पतली सी कटिंग हो गई है और मोटी वाली भी कटिंग हो गई है। अब मैं इस पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। ये छोटा सा पॉट है, इसमें मैं लगा के इसको रख देती हूँ। अब बहुत छोटा पौधा है तो इसको मैं छाया में ही रखूँगी। वैसे तो यहाँ पे भी छाया है, लेकिन मैं इसको अंदर रख दूँगी। पता चला बंदर आ गए और कर गए कबाड़ा इसका। इसमें खाद और मिट्टी सब मिली हुई है, खाद मिली हुई है इसमें। ये मैंने इसमें लगा दिया और इसमें मैं मिट्टी भर देती हूँ। इसी गमले की मिट्टी लगा रख देती हूँ इसमें। ये खाद की मिट्टी है, बहुत खाद है इसमें। लगा के मैं इसमें पानी देता हूँ। ये अच्छे से पौधा हो जाएगा। बहुत अच्छी जड़ें फूट गई है इसमें और बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसमें भरपूर पानी दे देती हूँ। मैंने इसमें फंगिसाइड मिला लिया है, जो कि इसकी जड़ों में फंगस न लगे। बहुत ही मुलायम जड़ें हैं इसकी, अभी परिपक्व जड़ें नहीं हुई हैं। बहुत हल्की हल्की सी जड़ें थी। जड़ें तो बहुत थी, लेकिन बहुत हल्की थी। पौधा भी बहुत छोटा सा है। बहुत पतली सी जड़ लगाई, कटिंग लगाई थी, ये देखने के लिए कि मोटी होती है या पतली कटिंग होती है। तो दोनों ही तरह की मेरी कटिंग होके तैयार है। ये मेरा पौधा लग के तैयार है। इसी तरह इन पौधों को भी मैं शिफ्ट कर दूँगी। अब मैं इसकी केयर की बात करूं तो इसको केयर की भी ज़रूरत पड़ती है नींबू के पौधे को। एक तो इसमें धूप पूरा दिन की हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 6 घंटे की इसको भरपूर धूप मिलनी चाहिए, जिससे ये अच्छे फल देता है। फूल भी बहुत अच्छे आते हैं और गिरते भी कम हैं अगर धूप लगी हो। और जहाँ छाया में होता है, मेरे कुछ पौधे दूसरे पेड़ों की छाया में, उसमें कम नींबू आते हैं। और जो खुले में हैं, जिनमें धूप अच्छी आती है, वो उन पौधों पे नींबू बहुत अच्छे आते हैं और बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत रसीले आते हैं। जैसे ये नींबू है, इसी तरह के जो मैंने पार्क में लगा के रखे हैं, उनमें फल आते हैं भरपूर मात्रा में। ये भी फलों से लदा हुआ है और पौधे भी सब इसी तरह से लगे हुए हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इनके महंगे भी बहुत आते हैं, तो इसलिए मैं लगा के रखती हूँ। और इसमें जब फल इसमें ज़्यादा आते हैं और 12 महीने लगे ही रहते हैं फल फूल, तो इसके लिए फीडिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। मैं इसमें हर तीसरे महीने में तो गोबर की खाद देती हूँ, जो कि जितना बड़ा पॉट होता है मैं उस हिसाब से गोबर की खाद देती हूँ। हर महीने इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा या होममेड खाद जो होती है मैं वो देती हूँ, जिससे कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फल आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ और ये झड़े नहीं। बीच बीच में मैंने इसमें 6 महीने के अंदर में मैंने इसमें सुहागा भी दिया है। थोड़ा सा 1 ग्राम मैंने सुहागा लेके इतने बड़े पॉट में दिया है। ये आधा ड्रम है 200 लीटर का, तो ये 100 लीटर का, 200 लीटर के ड्रम को काट के आधा करा है, तो ये 100 लीटर का है। उसमें मैंने 1 ग्राम सुहागा दिया था, क्योंकि मैंने पहली बार दिया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने कम ही सुहागा दिया था। इसी तरह साल में मैं 1 बार इस पौधे में चूना भी लगाती हूँ थोड़ा सा, वो भी पॉट के हिसाब से देख के ही लगाती हूँ। इसी तरह से आप लगाएं, आपका जितना बड़ा पॉट हो उस हिसाब से खाद दें। और इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करती रहती हूँ, जिससे कि इसकी जड़ों में हवा लगे। हवा, पौधे के लिए हवा और धूप दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। पानी की बात कहूँ तो जब इस पर फूल आने लग जाए, जब फूल आए तो इस पर थोड़ा गैप से पानी दें। जब इसकी मिट्टी 4 अंगुल तक सूख जाए जब दें। ज़मीन में जो पौधे लगे होते हैं उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पानी का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और हवा का भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ज़मीन से ही हवा पानी सब उनको मिलता रहता है। धूप की ज़रूरत ज़मीन में लगे हुए पौधों को भी पड़ती है, कि धूप नहीं मिलेगी तो फल कम आएंगे, इसलिए धूप की बहुत ज़रूरत होती है इस पौधे को। जब ये अच्छे फल आते हैं, अच्छे फूल आते हैं और फल और फूलों से लदा रहता है।
मैं इस पर खाद तो लिक्विड खाद तो मैं हर 15 दिन में 20 दिन में इसमें दे देती हूँ। बड़ा पॉट है तो इसलिए मैं इकट्ठा कर लेती हूँ 3-4 दिन का दाल सब्जियों का धोने वाला पानी, उसको इकट्ठा कर लेती हूँ बाल्टी में, फिर दे देती हूँ। कभी कभी मैं इसमें जो नीम खली आती है वो फंगस न लगे उसके लिए देती हूँ कि इसमें फंगस भी बहुत लगती है। अब जैसे ये है, ये इसमें ये फंगस लग रखी है ये, तो इसको छुड़ा के और इसमें फंगीसाइड का भी छिड़काव करना पड़ता है। कभी कभी नींबू में दाग धब्बे भी आ जाते हैं तो उसके लिए भी नींबू में दवा छिड़काव करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फंगीसाइड ज़रूर छिड़की, कोई सा भी हो, नीम ऑयल हो या जो भी आप छिड़कते हो वो फंगीसाइड ज़रूर छिड़की, नहीं तो फलों में भी फंगस आ जाती है और पौधे में भी फंगस आ जाती है। इसी तरह अपने नींबू के पौधे की देखभाल करें और कटिंग से, एयर लेयरिंग से आप पौधे बनाएं जिस पर बहुत जल्दी फल आते हैं। 1 साल के अंदर कटिंग से लगे हुए पौधे पर और एयर लेयरिंग से बने हुए पौधे पर 1 साल के अंदर फल आ जाते हैं। अगर बीज से बोते हैं तो उस पर फल जल्दी नहीं आते हैं। मैंने जो पार्क में जो लगाया था 2 पौधे जो नींबू के लगाए थे वो बीज के बने हुए थे। मेरी सासू माँ ने वो पौधे तैयार करे थे बीज से, वो मैंने पार्क में लगवा दिए थे। उन पर 4 साल में नींबू आए थे, 4 साल लग गए थे उसको नींबू आने में, लेकिन अब उसमें भरपूर मात्रा में नींबू आते हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए। उन्हीं पेड़ों से मैंने एयर लेयरिंग से ये पौधे तैयार करे। मुझे पौधे बनाना और पौधे बांटना बहुत ही अच्छा लगता है। जो नींबू के पौधे बना के देते रहते हैं, नींबू के भी और भी जो पौधे होते हैं तो वो बांटते रहते हैं। पौधे बना के बांटो, एक पुण्य का काम होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।